हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हमारे आने वाले एग्जाम बीपीएससी 68वीं में अब काफ़ी कम समय बचा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम लोग उन सभी पॉइंटों को देख लें जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज देखेंगे बिहार करंट अफेयर्स, जो हमारा एडिटोरिया पब्लिकेशन का है, और इसमें हम लोग देखेंगे 1 से 5 प्रैक्टिस सेट आज देखेंगे और 5 से 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो हम लोग आज बिना समय गंवाए शुरू करें अपना प्रैक्टिस सेट। इससे पहले आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दें, ताकि उन्हें भी अपने एग्जाम के लिए एक बेहतर सहयोग मिल सके। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न आप लोग उत्तर कीजिएगा। और पहला प्रश्न क्या करा है? ओएनजीसी की बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पीईएल की मंजूरी मिली है? तो आप लोग बताइए, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी किस जिले को मिला है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, बक्सर और समस्तीपुर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो आप लोग एक तो याद रखिएगा कि देश का सबसे बड़ा खनन भंडार कौन सा है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा जमुई, ठीक है? जो बिहार का एक जिला है जमुई, ये देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार यहाँ खोजा गया था और इसमें खनन करने की योजना बनाई जा रही है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 3 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई? तो 3 नंबर का आप लोग उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नीतीश कुमार के द्वारा खरीफ महाअभियान की शुरुआत की गई है। और ये कब की गई है? तो 23 मई 2022 से। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए, ये आप लोग याद रखिएगा, ये करकटगढ़ जलप्रपात, और ये कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, कैमूर में है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 5 नंबर। और 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फल्गु नदी पे। तो देखिए, ये इसमें 2-3 बातें आप लोग याद रखिएगा। तो ये डैम की लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर लंबा है ये रबर डैम, ठीक है? और ये किस जिला में बनाया गया है? तो गया जिला में बनवाया गया है, ठीक है? और ये किस विभाग के द्वारा बनवाया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, जल संसाधन विभाग के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो देखिए, ये क्या कह रहा है? ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो छठे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पूर्णिया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इथेनॉल क्या है? सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, पटना। तो जो लोग पटना में होंगे वो तो इसे जानते होंगे, क्योंकि घूमने भी गए होंगे कई बार। तो काफ़ी बढ़िया मंदिर बनाया गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर। नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर, ठीक है? मुजफ्फरपुर को प्रथम स्थान मिला है किस चीज़ में? तो आकांक्षी जिला रैंकिंग में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर। ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिपिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आप लोग उत्तर करें, और 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऋतिक आनंद, ठीक है? अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 चरण में करवाई जा रही है जातीय गणना, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी बाशु
के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन ए, पटना में रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा, तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 12 पे, और 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नवादा और कैमूर। ठीक है, और पहला कहाँ लगाया गया था? तो दरभंगा में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र और चर्म 2022 को मंजूरी मिली है? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, वस्त्र और चर्म के लिए औद्योगिक नीति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिहार ने इसे मंजूरी दी है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई? तो आप लोग इसे याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम इसे स्टार मार्क कर देता हूँ। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, पटना हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी जिनकी मृत्यु हो गई है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, पर्यावरण के अनुकूल उपायों को बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो इसका सही उत्तर कीजिए आप, और 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को क्या मिला है? तो गोल्ड रेटिंग दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तीसरा स्थान है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पूर्णिया में ये दूसरा डॉपलर रडार लगाया जा रहा है राज्य का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 18 नंबर। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो शिशु मृत्यु दर घट के कितनी हो गई है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 27 हो गई है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया? तो आप लोग इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोजपुरी ऐप क्या है? भोजपुरी का पहला OTT ऐप है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, और इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चौपाल। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर, और 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया? तो इसका आप लोग उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 20 का? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पूर्वी चंपारण में ये रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कर रहा है 21 नंबर। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई है? तो आप लोग को अभी मैंने बताया था इसमें क्या था, तो कितने चरण में थे? 2 चरण में। अभी इसमें पूछ रहा है कि कब से की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 7 जनवरी 2023। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों को ऑडिट का आदेश दिया गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 23 नंबर। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा बांका और जमुई के बीच। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा यानी अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया? तो मैथिली में
कहाँ हो रहा है अनाउंसमेंट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दरभंगा एयरपोर्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए पटना में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। हाल ही के घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर, कहाँ से? औरंगाबाद से जयनगर कितनी दूरी है? 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे, बिहार का ये पहला एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिए कहाँ से कहाँ तक है, तो औरंगाबाद से जयनगर तक है। कितना किलोमीटर है? 271 किलोमीटर है, और ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है। और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? तो 26 का से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2024 तक। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से एक 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए ये क्या है, तो 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? तो पहली बार ये हो रहा है बिहार में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किस जिले के हैं? तो सीतामढ़ी के हैं, और इन्हें क्या दिया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है, और इनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एयर मार्शल अमित देव। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है। तो देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी कोसी मोची लिंक परियोजना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर, और 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बेतिया, जो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कौन सा पार्क है? तो ये टेक्सटाइल पार्क है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? किस चीज़ को? तो ई भंडारण। तो भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, बिहार। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर, और 32 नंबर प्रश्न कर रहा है किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो देखिए कहाँ? तो हर पंचायत में पैथोलॉजी लैब खोला जाएगा, और ये किस राज्य में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर, और 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिएगा। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आप लोग इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, चर्म और वस्त्र में बिहार ने अपना नीति बनाया है, तो उसी पे ये क्वेश्चन है। तो इसका देखिए क्या कह रहा है? इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपया तक होगा। तो ये बात सही है, 15% अनुदान और अधिकतम 10 करोड़ रुपया तक, और ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपया प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। तो 5,000 रुपया प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, सी में क्या है? निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। तो 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी, ये भी सही है। और डी में क्या है? इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका ई सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक क्या कर रहा है? बिहार ने 1 स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये बात सही है। दूसरा कह रहा है जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कैमूर जिले के शुभम कुमार ने
कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 35 नंबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया? तो कौन सा भवन है? तो अमर प्रेम भवन, और किस जिले में इसका लोकार्पण किया गया है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 36 पे। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है, हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि सबसे लंबा स्टील ब्रिज कौन सा है। महात्मा गांधी सेतु के बारे में ये बात हो रही है, और ये कहाँ है? तो पटना जिले में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 37 पे। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो आप लोग इसे जरूर याद कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2023 से। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 38 पे। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका 38 का आप लोग सही उत्तर कीजिए, और 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 39 पे। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है, हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है गिद्धेश्वर पर्वत। ठीक है, और ये कहाँ पाया गया है? गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जमुई में है, और जमुई में ही भारत का सबसे बड़ा सोने की खान भी है, हम लोगों ने देखा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर, और 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार में कहाँ पर STF का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है? तो क्या है STF ट्रेनिंग सेंटर, और जहाँ बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार पुलिस के जवानों को क्या दिया जाएगा? तो कमांडो ट्रेनिंग, और ये कहाँ बन के तैयार हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 40 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बोधगया में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर, और 41 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 40 नहीं 41, और 41 का देखिए कथन एक में क्या कह रहा है, जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। तो ये बात सही है। दूसरा क्या है, बिहार में 90 वर्षों बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है, तो ये भी बात सही है। और तीसरा क्या कह रहा है, इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा कराने का लक्ष्य है, तो ये बात भी सही है। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 2, 3 सही है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोग इसका उत्तर करें, और इसका देखिए कथन एक क्या करा है, बिहार सरकार के उद्योग विभाग को MSME के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल MSME अवार्ड प्राप्त हुआ। तो ये बात सही है, MSME के सेक्टर में बिहार को नेशनल MSME अवार्ड प्राप्त हुआ है। और दूसरा क्या कह रहा है, ओडिशा के बाद बिहार ने MSME सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो ये बात भी सही है। और ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 43 पे, और 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तरी कोयल के संबंध में आप लोग से पूछा जा रहा है, और इसका सही उत्तर देखते हैं हम लोग। इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता का विकास होगा, तो ये बात सही है। ठीक है, तो ये बात क्या है, तो सही है, पहला हमारा सही है। दूसरा क्या कर रहा है, 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, तो ये बात भी सही है। तीसरा मंडल डैम इस परियोजना का भाग है, उत्तरी कोयल सोन की सहायक है, तो ये बात भी सही है। तो आप लोग याद रखिएगा, मंडल डैम भी आप लोग याद रखिएगा। ये किस पे है, तो उत्तरी कोयल।
और उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो सोन की। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है वो कथन सही है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 44 पे, और 44 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर, कौन? तो मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से इनको नवाजा गया है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर। बिहार के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिहार ने जीता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर, और 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया? तो 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को क्या है? तो धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। कौन कौन? तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर। आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, योग कला से है। और ये किस जिले की हैं? खगड़िया की हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर, और 48 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चों को एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कितने बच्चे? तो 25,000 बच्चे। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर, और 49 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस, कौन सा? तो मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 49 का ए सही उत्तर हो जाएगा, कटिहार से। कहाँ से? तो जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका, और ढाका कहाँ है? तो बांग्लादेश। ठीक है, और इसका नाम क्या है? मिताली एक्सप्रेस। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर, और 50 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल को हरा के बिहार ने नेशनल चैंपियनशिप जीता है। अब हम लोग देखते हैं अगला सेट नंबर 2। तो आप लोग को अगर ये पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं अब यहाँ से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? तो जुलाई 2022 तक की डेटा दिया गया, और ये कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 67। ठीक है, 67। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न क्या करा? बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन शैडो। और किस जिले में चलाया गया है नक्सलियों के विरुद्ध? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर, और 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, किशनगंज को प्रथम स्थान मिला है। किसमें? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, और चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन से प्लेयर हैं? तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंजू कुमारी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न क्या करा? पुरातत्व
इतिहास और विकास अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति यानी BHDS और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ब्रिटेन। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो किन्नर महोत्सव का आयोजन किस जिला में किया गया? तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा राष्ट्रीय बिहार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS-5 के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एक तो आप याद रखिएगा स्वास्थ्य मंत्री कौन? तो मनसुख मांडविया। और ये रिपोर्ट जो है वो क्या दिया गया इसमें? तो बिहार में NFHS-4 की तुलना में NFHS-5 में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3.0 हुई है। तो ये बात सही है, ठीक है। बिहार लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गई है, तो ये बात भी सही है। और बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर NFHS-4 में 36.7 थी, जो NFHS-5 में घटकर 34.5 हो गई है। तो ये बात भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है क्या है? तो सत्य हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रेयान मोहम्मद ने, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर। बिहार राज्य का पहला राष्ट्रीय ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, क्या? तो अस्थाई ट्रैफिक पार्क है ये, और ये क्या है? तो बिहार का पहला है। और ये किस जिले में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा क्या? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पटना में खोला जाएगा। और किस पार्क में? तो वीर कुंवर सिंह पार्क में खोला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 2020-21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? तो मछली उत्पादन में पूछ रहा है बिहार का रैंक, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चौथा है, ठीक है। वहीं बिहार में मछली उत्पादन में पहला जिला कौन सा है? तो मधुबनी है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी के लिए एक किस्म है? कौन सा? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, सबौर कृष्णकली। तो ये किस सब्जी का किस्म है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बैगन का, ठीक है। आप लोग याद रख सकते हैं कृष्ण कैसे थे? तो श्यामले थे, और श्यामला से आप लोग याद रखिएगा कि बैगन कैसा होता है? तो बैगन भी नीला टाइप का होता है, श्यामला। तो आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हो जाएगा 12 नंबर। और 12 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा सत्य है? तो देखिए, किस पार्टी के कितने विधायक थे ये पूछा जा रहा है। तो जनता दल यूनाइटेड 45 सही है, भारतीय जनता पार्टी 77 ये भी सही है, राष्ट्रीय जनता दल 80 ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13 पे, और 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में आप लोग से पूछा जा रहा है। तो IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना हुआ है, तो सही है। IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पे है, ये भी सही है। बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 14 पे, और 14 नंबर प्रश्न कर रहा है हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए 14 का, और 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पटना में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। हाल ही में बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने
विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया, उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो उनका संबंध किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खगड़िया से है। ठीक है, कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विजिटर अवार्ड किनको? तो जाहिद अशरफ को। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 16 का सी, कांवर यात्रा ऐप 2022। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो एक तो याद रखिएगा सबौर कहाँ, तो भागलपुर में है, और ये नीलगाय अनुसंधान खोल रहे हैं, कहाँ पे स्थापित कर रहे हैं? नीलगाय अनुसंधान केंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। ठीक है, और ये कहाँ है? तो बक्सर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार के कितने जिले में 2400 बच्चों को पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12 जिलों में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर, बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति के अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा वापस ले लिया? तो किस जाति से उनका शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा वापस ले लिया है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोहार से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर, और 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखिएगा। कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिश ऑन व्हील योजना। क्या है? तो जो लोग टीबी से ग्रसित हैं उनके घर जाके उन्हें मछली चावल खिलाने की योजना है। ठीक है, जिससे उनका इम्यून सिस्टम तगड़ा हो सके। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 21 नंबर पे, और 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिला में? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो शताब्दी समापन समारोह से आप लोग से पूछा जा रहा है, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा शताब्दी स्मृति स्तंभ बनाया गया है? तो देखिए, स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा रखी गई थी। तो ये बात सही है। दूसरा क्या करा है, इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये बात भी सही है, अभी हम लोग ने देखा। और तीसरा क्या है, स्तंभ की शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष, जिसे कांस्य से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया। किन के द्वारा? तो आप लोग याद रखिएगा, अरुण पंडित के द्वारा ये बोधि वृक्ष बनाया गया है। ठीक है, और किस चीज़ से? तो कांस्य से, और ये उसके शीर्ष पे लगाया गया, स्तंभ स्मृति के शीर्ष पे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर, और 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो इसमें सारे के सारे सुमेलित हैं। जैसे सुधीर कुमार कटरियार का कौन सा है पुस्तक? तो सागा ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया। डॉक्टर HN दिवाकर की कौन सी है? तो फ्रॉम PHC टू सुपर स्पेशलिटी और ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। और सी में कौन दिया है? तो आर्य और मोइत्री। इनकी कौन सी है? आर्य और मोइत्री की। तो फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SVEP। तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है 25 नंबर, और 25 नंबर कह रहा है प्रश्न, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति किन्हें बनाया गया है? तो पहले कुलपति आप लोग इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ सिन्हा को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न
और हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो 26 नंबर। और 26 नंबर प्रश्न क्या करा है, तो 26 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है। तो बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपालगंज में बनाया जा रहा है। कौन सा, तो बिहार का पहला है ऑक्सीजन पार्क। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और हम लोगों ने इसी में देखा था कौन सा, तो टेक्सटाइल पार्क कहाँ, तो बेतिया में। अब अगला प्रश्न है 27 नंबर। और 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए। और 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 27 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैमूर में है। कौन सा, तो दुर्गावती जलाशय। आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 28 नंबर। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अरवल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है हर घर जल योजना में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर। और 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। और 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला स्थान। ठीक है, 29 का ऑप्शन सी, पहला स्थान इसका सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। और 30 नंबर प्रश्न कह रहा है इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर अंडर 17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में की टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीता। तो कौन सी टीम विजेता बनी है, तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दादर नगर हवेली विजेता बनी। और उप विजेता कौन, तो बिहार की टीम बनी है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। और 31 नंबर प्रश्न करा 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी, आप लोग याद रखिएगा मराठी फिल्म का नाम क्या है, तो सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन डी, संजीव कुमार झा के द्वारा लिखी गई है ये फिल्म। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 32 नंबर। वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा। तो ये किनके द्वारा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी कानपुर के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जाएगा। तो राज्य का पहला ही है और क्या है, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 33 का, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पटना में खोला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी SCOA परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। और 35 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये 9 बार विधायक थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रमई राम। ठीक है, तो 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 36 का आप लोग देखिए उत्तर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें उड़ीसा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो बात सही है। और बिहार को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसका दोनों सही, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। और 37 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, आप लोग इसे याद रखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कौन सा, उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र करने वाली दुनिया की कौन सी पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सबिता महतो।
ठीक है। सविता महतो इसका सही उत्तर है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल चलाने वाली दुनिया की पहली साइकिलिस्ट बनी है। अब हम लोग देखते हैं महिला साइकिलिस्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। और 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी राज्यों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? कौन सा? मोदी नगर और नीतीश नगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो ब्रेल लिपि मैप कौन से स्टेशन पे लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना जंक्शन पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त से 15 अगस्त से चलाया गया था हर घर झंडा कार्यक्रम। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इंडिया में कौन सा स्थान है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तीसरा स्थान है, ठीक है। रोड नेटवर्क में सबसे बड़े रोड नेटवर्क में बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। और 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर का या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार शिल्प मेला किस शहर में लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन सी हैदराबाद में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोग इसका उत्तर करें। और पहला कथन क्या है? मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पे 3831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है। तो ये बात सही है। और दूसरा क्या है? गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। तो ये बात भी सही है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोग पटना मरीन ड्राइव के नाम से भी आजकल जान रहे हैं। तो उसका नाम क्या है? तो जेपी गंगा पथ है, ठीक है। और ये कितना करोड़ की लागत है? तो 3831 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। और कितनी लंबाई है इसकी? तो आप लोग याद रखिएगा 20.5 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI में बिहार का रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 15वां रैंक है, ठीक है, जलवायु सूचकांक में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। और 45 नंबर प्रश्न कर रहा है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वाधिक हार्ट सर्जरी के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर शील अवनीश को जो है पुरस्कृत किया गया आयुष्मान योजना के तहत। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 46 नंबर। और 46 नंबर प्रश्न का हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? कौन सा? तो कक्षा 1, पहली कक्षा की बात कर रहा है। कौन सी? तो पहली कक्षा की बात कर रहा है। इसमें पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे किस राज्य के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिहार के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। और 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये इनका कौन सा है? तो चौथा है। और इसमें क्या कह रहा है, बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो सही है। बड़े राज्यों में बिहार को 16वां स्थान प्राप्त है, ये भी सही है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना पूरा करने का निर्देश दिया गया है? कहाँ? तो हर खेत तक सिंचाई का पानी, ठीक है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2025 तक, ठीक है।
और ये 7 निश्चय योजना के अंतर्गत भी आता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है। ये है कौन सा, काला नमक चावल। आप लोग इसका याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। और इसकी खेती कहाँ की जा रही है, तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बक्सर में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर, जो इस सेट का आखिरी प्रश्न है। क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया है। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी, समस्तीपुर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, अगले सेट पे। और अगला सेट हमारा कौन सा है, तो सेट नंबर 3 है। तो हम लोग अब सेट नंबर 3 करते हैं, और आप लोग इसे करें। और अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट करते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न देखेंगे। पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृक्षों को क्या नाम दिया जाएगा, तो गार्जियन ऑफ चंपारण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 2 नंबर। किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है। कौन सा अभियान है, तो सास बहू बेटी अभियान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिहार सरकार। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो अतुल प्रसाद बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तो ये तो सही है। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता, तो ये भी सही है। और विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है सुमेलित हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है। कौन सा, तो गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए रोड मैप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिहार सरकार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। अगस्त 2022 में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं। तो बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के कौन बने हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सुरेश कांत वर्मा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। हाल ही में सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया। तो भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किसे किया गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मखाना को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला। तो पहला स्थान किसे मिला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन ए, कृषि विभाग को। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर, और 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है। तो मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है, तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सदर अस्पतालों में चिकित्सीय स्वास्थ्य से संबंधित है। कौन सा, तो मिशन गुणवत्ता अभियान। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तो आप लोग इसका उत्तर करें। डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिन्हा, कौन, तो वैज्ञानिक कौन सा है, डॉक्टर प्रकाश सिन्हा ने किस फसल की किस्म कौन सी, तो हीरा की खोज की जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है। तो हीरा जो है वो किसकी किस्म है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान की किस्म है हीरा। ठीक है, और ये किन्होंने खोजा है, तो ये प्रकाश सिंह, डॉक्टर प्रकाश सिंह के द्वारा इसका खोज किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर। मैथिली बाल कथा संग्रह उड़नछू के लिए साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वीरेंद्र झा को उड़नछू के लिए बाल साहित्य से सम्मानित किया गया है। या आप लोग कह सकते हैं साहित्य अकादमी ने साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 11 नंबर।
स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन बी 11वां सही उत्तर हो जाएगा, 11वां स्थान। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? तो किन्हें किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पी.के. शाही को किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का आपका ऑप्शन बी 8 बार। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 14 का आप लोग उत्तर कीजिए और 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षक का चयन किया गया, सही है। निशी कुमारी, आप लोग याद रखिएगा कौन? निशी कुमारी, जो पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरोपुर में है। और दूसरे कौन? तो सौरभ सुमन। ललित नारायण, लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन के कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो निशी कुमारी और सौरभ कुमार। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 15 नंबर। अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया? तो भिखारियों के द्वारा खुद का एक बैंक खोला गया है, किस जिले में? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 16 नंबर। हाल ही में किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? तो ओपन जिम खोलने की घोषणा कहाँ की गई है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 17 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिहार ने इसकी शुरुआत की है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न कर रहा है 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फिलो पोर्टल। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ऑप्शन ए क्या कर रहा है? 17 प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये बात क्या है? तो ये बात ही गलत है, असत्य अपना पहला ही हो गया, ये असत्य है। दूसरा क्या कर रहा है? प्रमुख राज्यों में बिहार 58 अंक के साथ 15वें स्थान पे है, तो ये बात सही है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर शीर्ष पे है, ये बात भी सही है। और डीमैक केंद्रशासित प्रदेशों व शहर राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान मिला है, तो ये भी सही है। तो 19 का ऑप्शन ए जो है वो गलत है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर, और 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंकिंग क्या है? तो पटना की रैंकिंग क्या है स्वच्छ सर्वेक्षण में? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 38वां। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 21 पे। बिहार सरकार ने कितने वर्ष के लिए अधिक आयु के वृक्षों डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है, तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? कौन सा? तो बिहार हेरिटेज ट्री तैयार किया गया है, और ये कितने वर्ष के वृक्षों के लिए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 50 वर्ष से अधिक वृक्षों के लिए है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई को 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य ने ये पहल शुरू की है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न है बिहार के किस जिले के लंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की
लुप्त प्राय धरोहर सूची में शामिल किया है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये किस में है? तो लंगट सिंह कॉलेज में है। कौन सा? तो खगोल वेधशाला। और यूनेस्को ने अपने लुप्त प्राय धरोहर की सूची में शामिल किया है। ये किस जिला में है? तो ये ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर जिले में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार के संपर्क करने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर आप लोग करें 24 का। और 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी मिथिला, ठीक है, क्षेत्र में है ये कौन सी? रोहू मछली। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम महाराष्ट्र की जोरी ने कौन सा मेडल जीता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। गोल्ड मेडल जीता है कौन? प्रमोद सावंत और सुकांत कदम की जोड़ी ने, ठीक है। और प्रमोद भगत जो है वो बिहार से हैं और सुकांत कदम कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत एवं 5 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीतकर प्रथम पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छठा स्थान प्राप्त किया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। निम्नलिखित में से बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला? तो मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा किसे मिला है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जदयू को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर। केंद्र राज्य के 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक के तहत बिहार से कितने जिलों का चयन किया गया? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4 जिलों का चयन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टीलेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा? तो किसकी मदद से तैयार किया जाएगा? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली की मदद से। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। दरभंगा के अमिताभ चौधरी, कौन? तो अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये बात सही है। और 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, तो ये बात भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउस मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बिहार के पटना को। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है वेयर हाउसिंग में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर। केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बिहार की योजना है कौन सा? भिक्षावृत्ति निवारण योजना, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा मॉडल रूप में स्वीकार किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, ठीक है, के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा, तो ये बात सही है। और बी में क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया, ये बात भी सही है। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया, तो ये बात भी सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और अभी हाल ही में यानी कल ही इसके लिए वैकेंसी की घोषणा कर दी गई है, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार हो जाएं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 34 नंबर। और 34 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमी को दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत। तो इसका 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 10 लाख रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35, और 35 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी
कहाँ के थे? तो सारण जिला के, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से जुड़े हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लौंडा नृत्य से। ठीक है, और ये किन के साथ? तो भिखारी ठाकुर के साथ इन्होंने काम किया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो आप लोग नक्शा अब ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और ये कौन सा राज्य बन गया है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला राज्य ही बना है देश का जहां ऑनलाइन नक्शा मंगाने की व्यवस्था की गई है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने? तो बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अवध बिहारी चौधरी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 38 पे, और 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उर्दू भाषा के लिए। ठीक है, तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्दू। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर में शुरू किया गया? कब से शुरू किया गया? तो 15 सितंबर 2022 से। और ये किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 39 का ऑप्शन ए, पटना में ही शुरू किया गया है। और इसका नाम क्या है? तो ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, कौन सा? तो डकरा नाला पंप नहर परियोजना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये किस जिला में है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये मुंगेर में है। कौन सा? तो डकरा नाला पंप नहर परियोजना। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर, और 41 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक यानी गरुड़ की संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? कौन सा? तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक यानी गरुड़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर। ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पटना में ये किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 43 नंबर। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्र की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकते हैं? तो ये किस योजना के तहत किया गया है? जैसे हम लोग ओला उबर गाड़ी मंगाते हैं ना कहीं जाने के लिए, तो अब हम लोग ट्रैक्टर या कोई और भी कृषि में उपयोग करने के लिए जो भी यंत्र हैं उन्हें हम लोग मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये किस योजना के तहत किया गया है ऐसा? तो इसका आप लोग का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत ये कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। बिहार ही क्या है? तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर रहा? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान आप लोग से पूछा जा रहा है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है? तो ई श्रम पोर्टल। ठीक है, तो इसमें बिहार का स्थान कौन सा है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पे बिहार है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पे है? तो पुलिस की भागीदारी के मामले में बिहार कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान है बिहार का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो अगला प्रश्न है 47 नंबर। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिहार की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो बिहार के कितने पंचायत को सम्मानित किया गया है पंचायती राज के अवसर पर
पंचायती राज दिवस के अवसर पर? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6 जिलों को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 48 नंबर। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 48 का ऑप्शन डी, भागलपुर रेलवे स्टेशन को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बोध गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 50 नंबर। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड कौन सा है? ये 67वां है। बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का आपका ऑप्शन डी, पंकज त्रिपाठी को सहायक अभिनेता के रूप में पुरस्कृत किया गया 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले सेट, और अगला सेट हमारा कौन सा है? सेट नंबर 4। तो सेट नंबर 4 का हम लोग अब देखेंगे, और आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग को बताना है कि ये प्रोफेसर कहाँ के हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मधुबनी के हैं। ठीक है, और इनका नाम क्या है? तो अरुण कुमार झा, और कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। हाल ही में नालंदा डेयरी CAS, कौन सा? CAS यानी कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की कौन सी डेयरी बनी है? तो देश की आप लोग से पूछा जा रहा है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली। देश की पहली डेयरी बनी है कौन सी? तो नालंदा डेयरी, जिसे CAS सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सर्टिफिकेट कहिए या मार्क कहिए कि दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर, और तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है? 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया, तो ये सही है। बी में है, बिहार ने 18 स्वर्ण, 24 रजत और 31 कांस्य पदक के साथ कुल मिलाकर 73 मेडल जीता, तो ये भी सही है। और सी में है, बिहार पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही हैं या सत्य हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 4 नंबर। बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशियाई पैसिफिक डेक बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता? तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 5 नंबर। हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पटना में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। हाल ही में बिहार के पर्वतारोही ने लाहौल स्फीति की कनामो चोटी पर 328 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया, तो छठे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो छठे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नंदन कुमार के द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? हाल ही में बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, FICCI यानी फिक्की के द्वारा इन्हें ये अवार्ड मिला है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर, और 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया जाएगा? अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? जो आप लोग को याद होगा चंपारण में है, और इसमें टाइगर सफारी की शुरुआत की जा रही है, और ये किस तिथि से? तो 1 नवंबर 2022 से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 9 नंबर। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन ने नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया है? ठीक है,
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये प्रज्वल पांडे कहाँ के हैं, तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिवान के हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हाल ही के घोषणा के अनुसार चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है। तो चेनारी किस जिले में स्थित है, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रोहतास में स्थित है चेनारी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न कर निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अमेरिका में ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग्स लीफ लाइफ क्या, ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, स्वदेश चटर्जी को। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। और 12 नंबर प्रश्न करा, बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली विमेंस अंडर 19 की T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यासिता सिंह को जो है वो विमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट किया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। पीएम गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूसा में किया जाएगा। कौन सा, तो पीएम गति शक्ति योजना के तहत कार्गो टर्मिनल का निर्माण, और किसके द्वारा, तो अडानी ग्रुप के द्वारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर। हाल ही में किसने सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड क्या है, मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नील आर्यन ठाकुर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस संस्थान पर क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कितनी फीट, तो 15 फीट ऊंची प्रतिमा है किनकी, तो जयप्रकाश नारायण की। उद्घाटन किनके द्वारा, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये सिताब दियारा में है। ठीक है, कहाँ है, तो सिताब दियारा में है, सिताब दियारा में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में दूसरी राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई, बताएं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो 16 का आप लोग देखिए, बिहार को 2 स्वर्ण मिला, सही है। बिहार को 2 रजत सिल्वर मिला, ये भी सही है। बिहार को 2 कांस्य मिला, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। तो 17 नंबर प्रश्न आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा जहानाबाद। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है 18 नंबर। हाल ही में लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। तो 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 12वीं बार चुने गए हैं लालू प्रसाद यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 19 नंबर। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को किसमें, तो चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। और 20 नंबर प्रश्न क्या करा है, बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो आप लोग को इससे पहले भी मैंने बताया, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पटना में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हो जाएगा इसका 21 नंबर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया। तो बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है गंगा किनारे वाले जिलों में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुंगेर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर। छत पर बागवानी रूफटॉप गार्डनिंग
योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहार के द्वारा शुरू किया गया छत पर बागवानी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न कह रहा है सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कौन सी अभियान शुरू की? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रबी महाअभियान 2021-22। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार के बिहार की कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो बिहार की कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिरसिया नदी। ठीक है, जो है बिहार की सबसे प्रदूषित नदी है कौन सी? तो सिरसिया नदी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि वीर कुंवर सिंह का स्मारक उनके जन्म स्थान जगदीशपुर में बनाया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, भोजपुर में स्थित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, बिहार के किस जिले के सबलपुर दियारे में मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? कितनी मीटर? मां गंगा की 101 मीटर ऊंची। कहाँ? तो सबलपुर दियारे में। और ये पूछा जा रहा है किस जिले में है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये पटना जिले में है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर, क्या कह रहा है, नवीनगर पावर स्टेशन की तीसरी ऊंचाई 660 मेगावाट, कितना है? तीसरी इकाई 660 मेगावाट से बिजली का उत्पादन शुरू किया जाएगा। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? कौन सा? तो नवीनगर पावर स्टेशन। तो नवीनगर पावर स्टेशन किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगाबाद में है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर, सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नवादा को पुरस्कृत किया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर, 29 नंबर प्रश्न है, देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 29 का? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा स्थान है विदेश जाने के मामले में। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 30 नंबर, हाल ही में बिहार विधान परिषद के उपसभापति कौन बने? तो बिहार विधान परिषद के उपसभापति किसे बनाया गया है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रामचंद्र पूर्वे को जो है बिहार विधान परिषद का उपसभापति बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर, वर्तमान में पुलिस बल में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुलिस बल में सर्वाधिक महिला किस राज्य में है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिहार में है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर, और 32 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वरना पर्व बिहार के किस जनजाति का एक मुख्य त्योहार है? कौन सा? तो वरना पर्व। तो वरना पर्व किस जनजाति का त्योहार है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, थारू जनजाति का पर्व है वरना पर्व। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थल को कौन सा है आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान मिला है? कौन सा? तो आउटलुक ट्रैवलर्स अवार्ड। तो इसका 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोध गया को। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर, और 34 नंबर प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए ए में है, आईपीसी के तहत दर्ज मामलों के आधार पर बिहार देश में 7वें स्थान पे है। तो इसका क्या है? तो ये सही बात है। जमीन संबंधी विवाद के मामले में भी बिहार देश में पहले स्थान पे है। तो ये भी सही बात है। सर्वाधिक हत्या मामले में बिहार दूसरे स्थान पे है। तो ये भी सही बात है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न
35 नंबर। और 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार के तर्ज पर देश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 5 अक्टूबर को। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। अहमदाबाद में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार रग्बी टीम को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो रग्बी टीम को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक मिला है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न क्या करा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? तो 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर माधव हारा को जो है वो 32वां मिला है। ठीक है, और 31वां किसे मिला है? तो 31वां ये मधु कंकरिया को मिला है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 39 नंबर। और 39 नंबर, हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो चक्का फेंक अंडर 18 में बिहार के किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोनी कुमारी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। और 41 नंबर प्रश्न क्या करा है, हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो निशी कुमारी को कौन सा पदक मिला है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस शहर में गंगा जल योजना की उपलब्धता की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 42 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर नालंदा से इन्होंने ये अभियान की शुरुआत की है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न क्या करा, हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया? तो 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गौरव चौहान को। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। और 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले के बिदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिदेश्वर पाठक को सम्मानित किया गया है, और ये किस जिले के हैं? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये वैशाली के हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 45 पे। बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी? विश्व में कितना फीट है? 251। ठीक है, और ये किस जिले में होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सीतामढ़ी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो 46 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कहलगांव बिजली संयंत्र को जो है स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 47 नंबर। पद्मश्री से सम्मानित बिहार के लोकनायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2017 में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 48 नंबर। हाल ही में बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स में रजत पदक जीता। वह बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जमुई से हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 49 पे, और 49 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगैबीनाथ
कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भागलपुर में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो इस सेट का आखिरी प्रश्न है। क्या कह रहा है? हाल ही में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? नेशनल वाटर अवार्ड तो किस जिले को प्रदान किया गया है? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पूर्वी चंपारण और गया को जो है नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सेट नंबर 5 की तरफ। और आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न। तो क्या है? विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 17 वर्षों के बाद इस मेले का आयोजन किया गया। कौन सा? तो हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आप लोग याद रखिए कि बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रेयान। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया है? तो इसका तीसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, नाजिया परवीन को। ठीक है, कौन सा सम्मान दिया गया है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। और ये किनके द्वारा दिया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और ये किस क्षेत्र में? तो नर्सिंग के क्षेत्र में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की पहली 189 किलोमीटर आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो इसका आप लोग उत्तर देखिए। तो चौथे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये गया से जाएगी, जहानाबाद से जाएगी, पटना से जाएगी, वैशाली से जाएगी, समस्तीपुर, दरभंगा और नवादा। तो टोटल कितने जिले हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 जिले। ठीक है, तो टोटल 7 जिले आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। क्या कह रहा है? नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि अब सरकारी स्कूल में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाने की कौन सरकार की है? तो बिहार सरकार ने यह घोषणा की है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर। गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में बिहार के प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो प्रदीप कुमार कौन सा पदक जीते हैं? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कांस्य पदक। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो हर जिला में कौन सा? तो भूकंप क्लिनिक। तो कौन सरकार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहार सरकार के द्वारा खोला जाएगा। ठीक है, हर जिला में भूकंप क्लिनिक। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक को रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, बिहार सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है,
तो ये किसके लिए, तो राज्य निर्वाचन आयोग के लिए नगर निकाय चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान अवार्ड दिया गया है, तो प्रथम स्थान किसे मिला है, तो ये 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिहार को। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न 11 नंबर। बिहार के मधुबनी जिले के निवासी को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोफेसर अरुण झा। और ये कहाँ के हैं, तो मधुबनी के हैं। हमने यही प्रश्न पहले भी देखे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा, तो 12 नंबर। वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार 10.98% विकास दर के साथ पूरे देश में स्थान पे है। तो किस स्थान पे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का कौन सा, तो ऑप्शन सी तृतीय स्थान पे है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो ये देखिए ये 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। अब इसमें क्या कर रहा है, बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त किया है, तो ये सही है। दूसरा क्या कर रहा है, रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता, ये भी सही है। और सी में क्या है, बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिहार को द्वितीय स्थान मिला है। किसमें, तो स्वच्छता ही सेवा है के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 15 नंबर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40% बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पे है, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी छठा स्थान पे है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर। पूर्व मध्य रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया है, तो ये क्या है, पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति टर्मिनल, तो किस मंडल में है ये, तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सोनपुर मंडल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है, कौन सा दुनिया का ये सबसे बड़ा कीट है जिसका नाम क्या है, एटलस मॉथ, और ये किस जिले में मिला है, तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाल्मीकि नगर यानी चंपारण में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 18 नंबर। और 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, तो 18 का ये सही है। ऑप्शन बी क्या है, इस वर्ष बिहार झारखंड एवं महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। सी में है राज्यों की श्रेणी में बिहार पवेलियन को रजत पदक दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। निम्नलिखित में से किसे बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। किस चीज़ का, तो बिहार खाद्य एवं हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कृति राज सिंह ने। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर। 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कथन एक क्या करा है, गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की, तो इसका ये क्या हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या करा है, मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने जीत दर्ज की, तो ये भी सही है, यानी दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। और 22 नंबर प्रश्न कह रहा है
बिहार के किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन डी, राजगीर यानी नालंदा में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य बिहार में कब तक रखा गया है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2025 तक। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में बजट का 21% तक हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, इसे बढ़ाकर प्रतिशत तक किया जाएगा। तो अभी वर्तमान में कितना कर रहे हैं? 21%। अब कितना का लक्ष्य है? तो इसका कितना उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 25% करने का लक्ष्य है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। और 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ही सही उत्तर हो जाएगा। इस कौन सी योजना? तो हर घर गंगा जल योजना। तो इसमें कौन कौन से प्रावधान है? तो इस योजना में पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया और बोधगया से हुई। तो ये सही है, राजगीर, गया और बोधगया से किया गया था। दूसरा चरण 2023 में शुरू होगा और नवादा जिले को भी कवर किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, और तीसरा क्या है? तो इन शहरों में हर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन कितना? तो 135 लीटर पानी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। और 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने हुए साकार पुस्तक का विमोचन किया? तो किसने किया है? तो इसका 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और पुस्तक का नाम क्या है? मोदी @20 सपने हुए साकार। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दरभंगा। क्या? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसे सम्मानित किया गया है, दरभंगा को। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियां मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया? तो किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना म्यूजियम के परिसर में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। और 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्कूली छात्र छात्राएं को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? तो दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। और 30 नंबर क्या है हमारा? शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन बी, बोध गया में ये किया जा रहा है। किस मुद्रा में? तो शयन मुद्रा में। किस भगवान का? तो भगवान बुद्ध का। और ये सबसे बड़ी प्रतिमा है शयन मुद्रा में। और कहाँ? तो बोध गया में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। और 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो आप लोग इसका उत्तर करें 31 का। और 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैमूर में। ठीक है, और कौन सा है? तो मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 32 नंबर। भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। और 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? तो कौन सा? तो पहला
फिश फीड मिल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रोहतास में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 34 पे, और 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई है। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू होगा? तो इसका आप लोग उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जयनगर से चलाया जाएगा ये। और ये 8 साल बाद शुरू हुआ है, और ये कितनी दूरी है? तो 65 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, 23 अप्रैल 2022 को क्या है? तो वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कितने तिरंगा फहराए गए हैं? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 78,220 तिरंगे फहराए गए वीर कुंवर सिंह की जयंती पर, और ये कब था? तो 23 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 36 नंबर। हाल ही में बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ, वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुपौल से हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 37 नंबर। हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र में कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरिहर साहनी जो है वो प्रथम स्थान पे आए हैं, और ये कितने वर्ष के हैं? तो 65 वर्ष की उम्र में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर, और 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई? तो क्या है? ये फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ये बिहार का पहला है, और ये कहाँ खोला जाएगा? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहटा में खोला जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के डेटा रैंकिंग में बिहार के किस जिले में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो बिहार के कौन से जिले ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गया जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 40 नंबर। हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हुआ है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन को जो है चयन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। हाल ही में बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भागलपुर में। कितने? तो 5 लाख दीपों से भगवान राम की भव्य आकृति बनाई गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर, और 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 43 नंबर, और 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन के उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? तो देखिए, एक तो आप याद रखिएगा विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया हैं। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इसमें क्या कर रहा है? तो किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन के लिए उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का आपका ऑप्शन डी, बिहार को सम्मानित किया गया है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 44 पे। 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्य की सूची में बिहार कौन सा स्थान मिला? तो बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी, 11वां स्थान मिला है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा वॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू हुआ? तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा
वॉटलिंग प्लांट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिए। किस जिले में खोला गया है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेगूसराय में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 46 पे। 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो किस जिला को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 46 का? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अररिया को पहला स्थान मिला है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। कोसी की किस सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुए हैं? तो भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है, ये किस के लिए है? तो कोसी की किस सहायक नदी पे, कोसी की कौन सी सहायक नदी जिस पे बिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के बीच समझौता हुई है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अरुण कोसी पर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 48 नंबर। पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में किस जंक्शन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो 43 का सही उत्तर हो कितने का? 48 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना जंक्शन को। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडिनेस पर विशेष अभियान चलाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का आपका ऑप्शन बी, चहक 2.0, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर, जो आज के सेशन का हमारा ये आखिरी प्रश्न होगा। और ये क्या कह रहा है? बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद हैं? तो आप लोग बताइए, ये नगर निगम और नगर परिषद कितने हैं? क्योंकि इस बार आप लोग को देखने को मिल सकते हैं नगर निगम और नगर परिषद से कोई ना कोई प्रश्न, क्योंकि इस बार ये इनके चुनाव हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 19 नगर निगम है और नगर परिषद कितने हैं? तो 88। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कैसा लग रहा है। तो कल हम लोग फिर एक सेशन लेके आएंगे जो हमारा बाकी के बचे 5 से 10 सेट का होगा, और वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ये हमारे बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे ज़रूर करें और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ऐसे ही ज़ोरों शोरों से लगे रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।